हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसको शुरू करने से पहले जो इस एक्सरसाइज के अंदर थ्योरम यूज़ होगी, सबसे पहले हम उस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे उस थ्योरम को और उस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसी थ्योरम का यूज़ हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थ्योरम समझते हैं और उस चीज़ को आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। दिया गया है थ्योरम है आपका एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब ये थ्योरम की हेडिंग है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसा चलिए हम थ्योरम पहले पढ़ दे रहे हैं, अदरवाइज हम आपको एक्सप्लेन कर देते। ये है थ्योरम 6.6। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ज़रा उस चीज़ को समझिए। बोल ये रहा है थ्योरम में कि अपने को दो ट्रायंगल्स गिवन है। ठीक है, दो ट्रायंगल गिवन है और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमें इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि जो ट्रायंगल ABC है, जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये दोनों सिमिलर हैं। तो थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनके एरिया का रेशियो आएगा, जो इनके एरिया का रेशियो होगा वो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का जो रेशियो होगा वो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड के इस रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के, AC अपॉन PR के होल स्क्वायर के। और ये आपका बराबर होगा, और ये आपका बराबर होगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरम में यही था कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो जो इनके एरिया का रेशियो होगा वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी थ्योरम थी। अब इस थ्योरम को या तो हम प्रूफ कर लें, तो लगे हाथ चलिए प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे आता है। उसके बाद हम इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को करेंगे और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हम फ़ोटो इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि फ़ोटो हमें एक तरफ बनानी है। अब देखिए, यहाँ पे हम फ़ोटो बना रहे हैं। ये आपका फ़ोटो है AB और ये C है, ये है PQR। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमें इसी तरीके से प्रूफ ही करना है। तो एक तरीके से
आपको जैसे बताया जाए उसी तरीके से आपको फॉलो करना है और इसे प्रूव करना है। हम कहेंगे कि ड्रॉ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, फ्रॉम ए टू बी सी एंड पी टू क्यू आर, पी टू क्यू आर। हम बोल रहे हैं कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए ए से बी सी पर, ठीक है, और इसे हम डी मान लेंगे। ये जो पॉइंट कट करेगा बी सी को, इसे डी मान लेते हैं। पी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा क्यू आर पर, इसे हम मान लेते हैं एम, तो ये हो जाएगा पी एम। तो ये ए डी और ये पी एम, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हमें दिया था, उस गिवन डाटा के हिसाब से हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। ये सब आप सबको पता है ये बात, कि एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी की अगर बात करें, देखिए हम इसकी बात कर रहे थे, इसके बराबर। एंगल बी की बात करें तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर, तो एंगल क्यू के बराबर। एंगल सी जो होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, एंगल सी होगा एंगल आर के बराबर, तो एंगल आर के बराबर, ठीक है। एक बात और यहाँ से देखने को मिलती है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ से लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। इतनी बातें आप सबको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये बात इतनी हो गई। अब देखिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ऐसा होता है। अब ज़रा हम प्रूफ कर दें इसमें से किसी एक ट्रायंगल को, जैसे ये दो बन गया, ये आपको पता है कि ये एल्टीट्यूड पड़ता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, एल्टीट्यूड पड़ता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो अगर आप एक चीज़ देखें कि एंगल डी क्या है, 90 डिग्री, एंगल एम क्या है, 90 डिग्री, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल डी बराबर एंगल एम। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बी, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें बी और क्यू दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये यहाँ से पता चला है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कहाँ से पता चला है, तो हम बोलेंगे कि ये गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऐसा हमने पीछे ही देख रखा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, जब दो मतलब ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम पीछे भी देखे थे, अगर हम इसके पिछले वाले एक्सरसाइज की बात करें तो उनमें इन चीज़ों को देखा था, थ्योरम पढ़ा था।
हमने बोला था कि अगर दो एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं तभी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो हम बोलेंगे कि देयर फॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। ए बी डी सिमिलर होगा पी क्यू एम के, तो पी क्यू एम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब बात ध्यान से समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा, यानी ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी डी और क्यू एम के, बी डी और क्यू एम के। और ये जो है वो बराबर होगा ए डी और पी एम के, ए डी और पी एम के, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ऐसा होता है। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, यहाँ से देखिए क्या दिया गया था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। लेकिन अब एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि ए बी और अपॉन पी क्यू की वैल्यू ये भी हैं, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो हम इनको चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पुट करिए। जब यहाँ आप पुट करेंगे तो ऐसा देखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, और ये बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है वो इनके बराबर है और यही इनके बराबर भी है, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब सभी का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनके साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल हों और एक एल्टीट्यूड हो तो हम ये देख रहे हैं कि इनके साइड का रेशियो आप किसी भी तरीके से निकालें बराबर होगा, ठीक है। इसे अब हम कहीं लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें पड़ने वाली है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इनको। चलिए हम ये सब हटा रहे हैं। देखिए हम इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू है जो वो ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, और जो बी सी है बी सी अपॉन क्यू आर ये बराबर है, इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखिए बी डी, वहाँ आप देखिए यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एम इज़ इक्वल्स टू है ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये हमें पता चल गया है कंस्ट्रक्शन और चीज़ें करने के बाद कि इनमें साइड का रेशियो इस तरीके से बराबर होगा, ठीक है। अब हम आगे की अगर बात करें तो जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे प्रूफ होगा, अब हम निकालेंगे इन दोनों का एरिया, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ऐसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप सबको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे हाफ, अगर बेस की बात करें तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है, बी सी, तो लिखेंगे बी सी इंटू हाइट की अगर बात करें तो हाइट क्या है, एल्टीट्यूड यानी ए डी, तो ये होगा ए डी, ठीक है। इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है क्यू आर, और हाइट कितनी दे रखी है पी एम,
ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड करिए, बोलिए फर्स्ट अपॉन सेकेंड। जब फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ बेस कितना है, मतलब ये दिया है बी सी इंटू ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या है हाफ इंटू क्यू एम इंटू पी एम, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो इसे कट कर दें, जब कट करेंगे तो आएगा क्या, देखिए बी सी अपॉन क्यू एम, तो बी सी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, ये क्यू एम नहीं रहेगा, हाफ बेस, इसके लिए बात करें तो बेस क्या है क्यू आर है, सॉरी बेस है क्यू आर, यहाँ पे भी आपका आएगा क्यू आर। हाँ जी, अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर इंटू हम ए डी अपॉन पी एम लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपका आ गया है, क्या आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आया है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम और देखे हैं, ए डी अपॉन पी एम के प्लेस पे, ए डी अपॉन पी एम के प्लेस पे हम चाहें तो बी सी अपॉन क्यू आर रख सकते हैं, रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे आप ये पुट करिए, जब ये आप पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि बी सी अपॉन क्यू आर ये तो ऐसे ही रहेगा इंटू ए डी अपॉन पी एम के प्लेस पे बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर ये रख दीजिए, बी सी का बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसे लिख हम क्या सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा वो होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो इनका रेशियो होगा वो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, या वहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर ये बराबर होगा इसके एरिया के, ये बात ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान से समझना है कि अब यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पे और क्या पुट कर सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पे ए बी अपॉन पी एम भी पुट कर सकते हैं, बी सी अपॉन पी आर के प्लेस पे बी डी अपॉन क्यू एम भी पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे ए डी अपॉन पी एम भी आप रख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल गया, हम सारी चीज़ें देखे हैं, इन सारी चीज़ों के बेस पे हमें ये पता चला है कि हम सारे साइड का रेशियो का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे फाइनली अगर इसको लिखना चाहें तो हम ऐसा बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो होगा बराबर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पे हम ए बी अपॉन पी क्यू भी पुट कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर है इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पे ए सी अपॉन पी आर भी पुट कर सकते हैं, यानी ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर।
बराबर इस, और ये बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो दिया ही है, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स में एक एल्टीट्यूड डालें तो उनके उस एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर भी एरिया के इनके रेशियो के बराबर होगा। यानी ए डी अपॉन, अगर हम चाहें तो पी एम का होल स्क्वायर कर दें तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इसकी प्रूविंग देखी जाएगी। तो ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि कोई चीज़ हमें पहले से पता नहीं है, लेकिन जब हम इन प्रूविंग को करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, तो वहाँ पे सीखते हैं। और जब हम आपको उस टाइम बता रहे होते हैं कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो आपको वही स्टेप फॉलो करने चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात की बात होती है थोड़ी। ठीक है, पहले आप सीखिए कि ये चीज़ हो रहा है, बाद में कुछ समय बाद आप ये ज़रूर जान सकते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन पहले आप सीखिए कि ये हो रहा है। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल है, अब उस एग्ज़ाम्पल को कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आपका 9 नंबर है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 9 देखिए, आपको फ़ोटो दिखेगा बोर्ड स्क्रीन पे। बोल रहा है कि इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी and it divides the triangle into two parts of equal area. Triangle into two parts of equal area. Find the ratio ax upon ab, ax upon ab। ये हमें कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान से आपको देखना है। इसमें ध्यान से आपको क्या देखना है, पहली बात तो फोटो देखिए। इसको हम थोड़ा सा फ़ोटो पलट देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका बी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ए दे रखा है, ये सी दे रखा है, और बीच में कहीं पे एक्स वाई, और ये पैरेलल किसके है, तो ये पैरेलल है ए सी के पैरेलल है। ये x है और ये y है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो हमें देख लें कि इसमें दिया क्या है। इसमें दिया ये है कि एक्स वाई इज़ पैरेलल टू साइड ए सी। जो एक्स वाई है ये पैरेलल है ए सी के। पहली बात तो ये दे रखी है। ठीक है, दूसरी बात ये दे रखी है, हाँ दूसरी चीज़ ये बोल रहा है इसमें कि जो एरिया इनका है, जो दो इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है। यानी कि इस ट्रायंगल को एक्स वाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का एरिया आपस में बराबर है। अच्छा, दोनों का एरिया आपस में बराबर है तो इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम बात कर रहे हैं कि ए बी सी का जो एरिया है वो 2 टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, ऐसा होगा। ठीक है,